एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको एक रे गिवन है, उस रे का जो इनिशियल पॉइंट है, उस इनिशियल पॉइंट से आपको एक 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद आपको जस्टिफाई भी करना है कि वो जो एंगल है वो 45 डिग्री का ही है। ठीक है, आई होप प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने इनिशियल पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो आपको सिर्फ एक एंगल बाइसेक्टर वहां से ड्रॉ करना है और एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट किया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे 45 डिग्री का एंगल अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद अपन यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी देखेंगे। तो यहां पर आपको एक रे गिवन है, सपोज ये एक रे है, इसका नाम दे देते हैं अपन, ये ए है और ये सपोज पॉइंट बी है कहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपास में पेंसिल को फंसा लेना है और निडल को पॉइंट ए पे प्लेस करके कोई भी एक रेडियस से आपको एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। अब ये जो आर्क है ए बी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको अपन नाम दे देते हैं पॉइंट सी। अब उसी रेडियस से आपको यहाँ पर एक आर्क यहाँ ऐसे कट कर लेना है और सेम रेडियस से यहाँ से एक और आर्क यहाँ पर कट कर लेना है और उसके बाद आप इसको नाम दे सकते हो, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेम रेडियस उठा के आप यहाँ पर इस पॉइंट डी में प्लेस करके ऊपर ऐसे एक आर्क बनाओगे और पॉइंट ई पे रख के उसी रेडियस से इस आर्क को ऐसे कट कर लोगे और उसके बाद इस पॉइंट को आप नाम दे दो एफ और यहाँ से आप एक रे ड्रॉ करोगे जो कि एफ से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज मैं स्पीड से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में या प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है अभी आपका, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो सबसे जो पहला स्टेप है आपको यही लिखना है, कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल एट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ए बी। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप देखो, अगर आप 90 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो 2 1 2, 2 4 8, यहाँ बच गया 1, 10 हो गया, 2 5 10, 45 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हो या 90 डिग्री का एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो 45 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये वाला जो आर्क है, इस आर्क को यहां से आपको बाइसेक्ट करना है क्योंकि अगर आप इस आर्क से बाइसेक्ट करोगे तो ये एंगल जो है, एंगल ए जो 90 डिग्री का है वो बाइसेक्ट हो जाएगा और बाइसेक्ट होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 45 डिग्री का। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, आप यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सी है, ये डी है, ई एफ, यहां ले लेते हैं इसको जी। ठीक, आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल फंसा के नीडल को यहां प्लेस करना है और सी जी इसका मोर देन हाफ आपको मेजर करना है। तो आप अंदाजा से कर सकते हो, यहां तक हाफ आ जाएगा तो यहां तक आप मेजर कर लो। पॉइंट सी पे आपको नीडल प्लेस करना है और एक आर्क यहां पर कहीं पर इस तरह से कट कर लेना है या ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सेम मेजरमेंट से पॉइंट डी पे आपको नीडल प्लेस करना है और इस आर्क को यहां से ऐसे कट कर लेना है, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम अपन दे देते हैं एच। आपको एक रे ड्रॉ करना है जो कि ए से स्टार्ट होकर एच से पास आउट होते हुए, एच से पास थ्रू होते हुए जाएगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हो गया अब आपका एच ए बी, ये एंगल 45 डिग्री का होगा। एंगल एच ए बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है। ठीक, अब आपको यहां पर ये प्रूफ भी करना है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का ही है, एग्जैक्टली 45 डिग्री आ रहा है। प्रोटेक्टर से आप मेजर करोगे तो आपको 45 डिग्री दिख जाएगा, लेकिन आपको जब प्रूफ करना होगा, जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन देखते हैं। अभी प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है सी, इसको आपको एफ को एच से ज्वाइन कर लेना है और सी को एच से ज्वाइन कर लेना है। देखो यहाँ पर मैं जब व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ किया हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन जो है मेरा, ये आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, परफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जब आप कॉपी में पेंसिल से और कंपास से मेजर करके बनाओगे तो यहाँ पर आपको जो ये जो पॉइंट है ना, वो इसके ऊपर कहीं मिलेगा और ये यहाँ पर कहीं, तो आपको एक स्क्वायर जैसा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, एक इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ए एच सी, या फिर आप बोल सकते हो एच ए सी और एच ए एफ।
ठीक है, सॉरी HAF नहीं है, इस पॉइंट को ज्वाइन नहीं करना है आपको, HAG को ज्वाइन करना है, ठीक, इस पॉइंट को। तो HAC और HAG इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 45 डिग्री का है। कैसे होगा देखो, इन पहले तो कंस्ट्रक्शन आप लिख लो, यहां पर कंस्ट्रक्शन आपको एक एक्स्ट्रा करना है कि जॉइन HG या GH एंड CH, इन दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। जब आप ज्वाइन करोगे तो मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ कंस्ट्रक्शन परफेक्ट नहीं है। कॉपी में जब आप परफेक्ट कंस्ट्रक्शन से बनाओगे, राउंडर के हेल्प से बनाओगे, तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप मिल जाएगा, ठीक। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल HAG एंड ट्राइंगल HAC, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, यहां पर ये जो GH है और ये जो CH है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों जो है रेडियाई ऑफ आर्क है। यहां पर देखो सेम मेजरमेंट आपने लिया था, यहां पर जो मेजरमेंट आपने लिया उससे एक आर्क यहां पर कट किया और सेम मेजरमेंट से यहां पर आर्क कट किया, तो आर्क का जो रेडियाई है ये रेडियस हो गया HG और ये भी रेडियस हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां लिखोगे HG या GH इज इक्वल्स टू CH, क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सिमिलर आर्क या सेम आर्क भी लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद यहां पर देखो जो AG और AC है ये भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहां पर भी जो आर्क आपने ड्रॉ किया है वो आर्क में आप देखो सेंटर पॉइंट ये है और सेंटर से आर्क के एंड पॉइंट तक, सेंटर से आर्क के एंड पॉइंट तक यहां पर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी रेडियाई ऑफ आर्क होगा। यहां पर आप इसको आर्क ऑफ रेडियाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी रेडियाई ऑफ आर्क होगा, तो GACA के इक्वल हो जाएगा, GA इक्वल्स टू CA या फिर AG इक्वल्स टू AC भी आप लिख सकते हो। रीजन आप यहाँ पर लिखोगे रेडियाई ऑफ आर्क, सेम आर्क, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमने गलत लिख लिया, यहाँ पर आप आर्क ऑफ सेम रेडियाई लिखोगे, ठीक है। ये आर्क ऑफ सेम रेडियाई है, आर्क ऑफ सेम रेडियाई। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर आपका आएगा रेडियाई ऑफ सेम आर्क। इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहां पर मैं लिखा हूं आर्क ऑफ सेम रेडियाई, तो यहां पर जो आर्क बना है यहां पर दो आर्क आपको दिख रहे होंगे। एक तो आर्क आपने C से ड्रॉ किया, एक आर्क आपने G से ड्रॉ किया, तो दो आर्क यहां पर है और वो जो दोनों आर्क है वो दोनों का जो रेडियस है ये सेम है, इसलिए हमने लिखा है आर्क ऑफ सेम रेडियाई, इसलिए ये दोनों इक्वल है। और यहां पर देखो आर्क एक ही है लेकिन रेडियस दो है, इसलिए यहां पर आप लिखोगे रेडियाई ऑफ सेम आर्क, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसके अलावा आप देखो यहां पर AH जो है दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, इसलिए जो AH है ये इक्वल होगा, सॉरी दोनों में कॉमन होगा। AH इज इक्वल्स टू AH, ये आ गया कॉमन, ठीक। तो अब दो ट्राइंगल में तीन चीज इक्वल हो गया, मतलब दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल HAG इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल HAC। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उनका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होगा। तो यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है HAC, ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल का HAG, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो हेंस एंगल HAC इज इक्वल्स टू एंगल HAG बाई CPCT से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखो यहां पर जो ये एंगल हमने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ भी किया है। तो FAB जो एंगल है या फिर FAC, या फिर आप ये भी लिख सकते हो GAC भी लिख सकते हो, ठीक है। GAC जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो यहां पर GAC दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक है GAH और एक है HAC। तो यहां पर देखो आप GAH लिखो चाहे HAG लिखो, एंगल तो वही वाला है। तो मैं यहां पर देखो कैसे लिखूंगा, एंगल नाउ एंगल GAH इज इक्वल, सॉरी एंगल GAC इज इक्वल्स टू एंगल GAH
प्लस एंगल HAC। ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल, दो एंगल से मिलकर बन रहा है GAH और HAC से, ठीक है, GAH HAC। अब यहां पर कुछ अभी हमने प्रूव किया है कि GAH या HAG और HAC दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ HAC, ठीक है, क्योंकि यहां भी HAC और यहां भी HAC, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ HAC हो जाएगा। एंगल GAC इज इक्वल्स टू, मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं एंगल HAC से, प्लस एंगल HAC। क्यों आया यहाँ HAC? GAH और HAC दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए मैंने GAH को HAC से रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया एंगल GAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल HAC। अब देखो GAC जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो यहाँ आप लिखोगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल HAC, 2 टाइम्स ऑफ HAC। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल HAC। 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, ये हो गया एंगल HAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, प्रूव्ड, ठीक है। यही चीज को हमको जस्टिफाई करने के लिए बोला था कि जो आपने एंगल ड्रॉ किया है वो 45 डिग्री का ही है, तो ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है। स्टेप्स जो भी होगा आपको स्टेप्स इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।